हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, जो कि दिल्ली में है। इससे पहले मैं जीबी पंत हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, गंगाराम हॉस्पिटल और बीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर चुका हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस के पेशेंट्स को इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे उनको अपनी डिजीज मैनेज करने में बेनिफिट हो सके। तो अगर आपको सिरोसिस है या आपके आसपास किसी को सिरोसिस है तो कृपया उनको बोलें इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज और सिरोसिस क्या होता है। लिवर डैमेज का प्रमुख कारण है अल्कोहल अब्यूज, हेपेटाइटिस बी वायरस इंफेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इंफेक्शन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड मोटापा और इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रमुख कारण है ये प्रेजेंट होते हैं मोर देन 90% ऑफ द सिरोटिक पेशेंट। तो जब लिवर में डैमेज होता है, अगर आप फर्स्ट ड्रिंक ऑफ अल्कोहल लेते हैं तब भी लिवर में डैमेज होता है, बट लिवर की एक टेंडेंसी होती है अपने आप को रिपेयर करने की। तो जो डैमेज और रिपेयर की प्रक्रिया है ये करीब 5-10 साल तक चलती है, जब इवेंचुअली लिवर हाथ खड़े कर देता है, जवाब दे देता है और लिवर फेलियर डेवलप हो जाता है। तो अगर आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर लें तो लिवर फेलियर से या सिरोसिस से बचा जा सकता है। जैसे आपकी स्किन में कट लगता है, डीप कट लगता है, तो स्किन जो है वो रिपेयर हो जाती है, बट जो रिपेयर होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, उसमें फंक्शन नहीं होते, उस जो टिश्यू में फंक्शन नहीं होता है, स्किन में स्वेट नहीं आता है, उस पर हेयर नहीं ग्रो कर सकता है। तो वैसा ही प्रोसेस कुछ लिवर में होता है। ऑल्दो लिवर रिपेयर कर लेता है, लेकिन जो लिवर की फंक्शंस हैं वो उसमें वापस नहीं आ पाती है। तो यही डैमेज जब एक्सटेंसिव हो जाता है तो लिवर फेलियर या सिरोसिस का रूप ले लेता है। तो जब आप पहली बार जाएंगे स्कैन कराने पे, पता चलेगा कि लिवर बहुत सख्त हो गया, श्रिंक हो गया, एक पत्थर की तरह हो जाता है लिवर, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है और इसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक लिवर काम नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ ब्लड वेसल में कंजेशन हो जाता है, जिससे सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो जब पहली बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे ब्लड टेस्ट, जिसमें सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोसाइट काउंट इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट काउंट इंपॉर्टेंट है, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें आप बिलिरुबिन, एंजाइम्स, एल्बुमिन ये सब देखा जाता है, पीटीआईएनआर जो ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को दर्शाता है वो देखा जाता है। डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने को बोल सकते हैं जिसमें फैटी लिवर या सिरोटिक लिवर पिकअप किया जा सकता है। हो सकता है आपको एक एंडोस्कोपी कराने के लिए बोला जाए। इन सब के बेसिस पे डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको लिवर फैटी हुआ है या फाइब्रोटिक लिवर है या सिरोटिक लिवर है या बिल्कुल लिवर फेलियर की स्टेज पे है। तो मान लीजिए अगर फैटी लिवर आता है तो डॉक्टर आपको जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे अल्कोहल उसको स्टॉप करने के बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट देने के बोलेंगे, मोटापा घटाने का, एक्सरसाइज करने का, वेट लॉस करने का या डायबिटीज़ कंट्रोल करने की एडवाइस देंगे। हो सकता है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पे डाल दें या अगर आपके लिपिड प्रोफाइल रेंज है तो आपको स्टैटिन्स ड्रग्स पे डालें। हो सकता है वो एक फाइब्रो स्कैन कराएं जिसपे हम कितना फैटी लिवर है उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जिससे फर्दर कितना इंटेंसिव ट्रीटमेंट चलना है उसका आइडिया लगता है। इस स्टेज के बाद एक स्टेज आता है फाइब्रोटिक लिवर का, जो करीब 5-10 साल के बाद डेवलप हो सकता है। अगर हमने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया तो डेवलप होता है फाइब्रोटिक लिवर, जिसमें वो स्कार्ड हो जाता है लिवर। जैसे कि मैंने बताया डैमेज, रिपेयर और डैमेज का प्रोसेस होता है तो लिवर फाइब्रोज होता है, श्रिंक कर जाता है। उसमें भी डॉक्टर आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को कम करने के लिए जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कंट्रोल, अल्कोहल, डायबिटीज का कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। हो सकता है इन सब चीज़ों से वो लिवर वापस नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर ये फैक्टर्स कंट्रोल नहीं हुए तो लिवर इवेंचुअली सिरोसिस में चला जाता है, जो कि एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है। सिरोसिस अगर हो जाता है तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट प्लान यूजुअली थोड़ा चेंज हो जाता है कि हम सिरोसिस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन मरीज को सिरोसिस कितने समय तक ठीक ठाक रख सकते हैं उसकी कोशिश शुरू हो जाती है। सिरोसिस के लिवर को यूजुअली फॉलोअप में रहना पड़ता है। हर 3 से 6 महीने में आपको ब्लड टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड जो कि कैंसर पिकअप कर सकता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस में कैंसर उत्पन्न होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो वो एक अल्ट्रासाउंड पिकअप हो सकता है। हो सकता है आपको सीटी स्कैन भी कराना पड़े। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी कराने के लिए बोले। एंडोस्कोपी में जो कंजेशन होता है ब्लड वेसल्स में, उसके कारण फट के ब्लीडिंग होती है, जो जिसको कंट्रोल करने के लिए एंडोस्कोपी में करके अगर ब्लड वेसल्स सूजे हुए हैं, इनगॉर्ज हैं, तो उनको बैंड कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो ब्लीडिंग के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें 500 ml से 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, उसको प्रिवेंट किया जा सके कि आपको ऐसी सिचुएशन में ना जाना पड़े, तो एंडोस्कोपी कराना पड़ सकता है। फाइनली अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो पेशेंट क्रॉनिक लिवर फेलियर में जा सकता है या डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में जा सकता है।
सिरोसिस के कुछ मरीज ट्रीटमेंट पे भी 5-10 साल जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर एक बार डीकॉम्पोजिट सिरोसिस डेवलप हो गया तो उसका एक ही इलाज है जो कि है लिवर ट्रांसप्लांट। उसके लिए आपके डॉक्टर आपका असेसमेंट करेंगे जिसमें चाइल्ड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है या मेड स्कोर कैलकुलेट किया जा सकता है, या आपसे पूछेंगे कि आपको कभी गफलत हुई है, कभी खून की उल्टी हुई है, कभी पेट में पानी भरा है, आपकी किडनी पे इफेक्ट है कि नहीं, आपके लंग्स पे इफेक्ट है कि नहीं, या आपके लिवर में कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। इन सब क्वेश्चंस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। अगर आप अपना मेड स्कोर या चाइल्ड स्कोर कैलकुलेट करना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मेड स्कोर इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या चाइल्ड स्कोर इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़, और उस पर अपनी रिपोर्ट्स डालेंगे तो वो अपने आप आपको स्टेज बता देगा जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है कि नहीं है। मैं इन सब स्कोरिंग सिस्टम्स पे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल में, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और ये बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें सो दैट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक पहुँच पाए एंड मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। अगर इससे कुछ लोगों को भी बेनिफिट होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सक्सेसफुल रहा है। सो थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल, जिसपे मैं हर वीक 1-2 वीडियो डालने की कोशिश करूँगा सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बेनिफिट। थैंक यू।